आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे प्लांट के बारे में जानकारी देंगे जो हम कटिंग से लगा सकते हैं। विंटर में जो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं उनको हम कटिंग से कैसे लगाएं, ये आपको पूरी जानकारी कौन कौन से प्लांट लगाना चाहिए। इसलिए कि बारिश ज़बरदस्त हो रही है हमारे यूपी में, कानपुर में, जगह जगह बारिश की मौसम ऐसा है कि ह्यूमिडिटी कम हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, ईजिली लग जाएगी, बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएगी। कि बारिश में कटिंग बहुत जल्दी सर्वाइव करती है। मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही अच्छा प्लांटों के लिए होता है। तो इस टाइम आप कटिंग कैसे लगाएंगे, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, कटिंग हमेशा पेंसिल की साइज़ की होनी चाहिए और उसे चाहे आप पॉली बैग में लगाएं, चाहे ट्रे में लगाएं, चाहे किसी भी जगह लगाएं, उसको आप ऐसी जगह रखिएगा कटिंग को कि जैसे थोड़ा सा शेड हो, थोड़ी सी धूप भी लगे। जब कटिंग आपकी सक्सेस हो जाए तो उसको कम से कम 1 हफ्ते के बाद उसको रिपोर्ट करिए दूसरे प्लांट में। और वो प्लांट जब भी आप रखें तो थोड़ा शेड में रखें, फिर आप धीरे धीरे ओपन सन में लाइएगा। कटिंग लगाने का बेस्ट सीजन है और बहुत ही खूबसूरत कटिंग लगेगी। और बहुत महंगे जो प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांटों को बनाना है, बहुत डिफरेंट प्लांट होते हैं इस टाइम, और सर्दियों में ज़बरदस्त फूल फ्लावरिंग हमको मिलती है। तो कटिंग से आसानी से लग जाएगी। बहुत अच्छा मौसम है कटिंग लगाने के लिए, बहुत ही अच्छा। अक्टूबर का महीने में बारिश हो रही है और सीज़न भी बहुत अच्छा लग रहा है और फूल भी हमारे आ गए हैं सारे विंटर के। तो उनको हम कटिंग से डबल कर जाएंगे, टेबल कर लेंगे, इस तरह से हम तैयार करेंगे। चलिए मैं स्टार्टिंग करती हूँ बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट से। और डबल पैटर्न हो या सिंगल पैटर्न है, उसके लिए बेहद अच्छा खूबसूरत डहेलिया, बहुत ही डहेलिया। तो डहेलिया के बारे में सभी लोग जानते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है और कटिंग से थ्रो से ज़्यादा अच्छे से लग जाता है। और फ्लावरिंग भी आपको बड़ी मिलेगी। जब भी कटिंग डहेलिया की लगाएंगे तो उसमें फूल अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। अगर बीच से लगाते हैं तो फूल ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो मैंने आपको सबसे सजेस्ट करती हूँ, आप स्टेम इस डहेलिया की कटिंग लगा लीजिए। कोई भी आपके फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ कटिंग मिले तो आप उसकी कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कलेंचोई। तो भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट कलेंचोई भी हमारे यहाँ बहुत महंगा मिलता है, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। ये कटिंग की थ्रो इजली लग जाती है, इसकी लीव्स से भी लग जाती है कलेंचोई, और बहुत ही दिन रहने वाला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। और हैंगिंग बास्केट में भी लग जाता है, इंडोर रहता है तो शेड में, हल्की सी शेड में रहता है। ज़्यादा तेज धूप भी बर्दाश्त कर लेता, मत कर ज़्यादा छाया नहीं बर्दाश्त करता है। जैसे बहुत ज़्यादा शेड में रख देते तो इसमें फंगस लग जाती है। तो हम इसी तरह से इसकी कटिंग की थ्रो इसको लगा सकते हैं, लीव्स की से लगा लीजिए या आपसे। अब आ जाते हैं रोज़। अगर हम कटिंग की बात करते हैं, रोज़ ना आए तो हो ही नहीं सकता है, चाहे देसी या हाइब्रिड स्टेम। आप देसी रोज़ की कटिंग बहुत इजी जानते हैं और विदेशी रोज़ भी हमारे यहाँ बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। भारी रोज़ होते हैं जो बहुत ही, हम लोग इंग्लिश रोज़ कहते हैं, तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। मैंने हमेशा बताया पेंसिल की थिकनेस की तरह कटिंग हम लगाएंगे। तो ये हो गई हमारे रोज़। कोई भी वैरायटी आप रोज़ की लगा लीजिए, वाइट एंड क्रीम या आप रेड, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है देसी रोज़ में। देखिए, कटिंग हमेशा आप जब भी लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, कटर से कटिंग कीजिएगा। हम पिटूनिया की कटिंग लगाते हैं तो थोड़ी सी आप उसको मोटी कटिंग रखिएगा। बहुत ही सॉफ्ट कटिंग रहती है तो बहुत मुश्किल से थोड़ा लगती है। अब आप कटिंग की बात कर लेते हैं। मैरीगोल्ड की भी कटिंग इजीली लगा सकते हैं, या पानी में डाल के छोड़ दीजिए, पानी में भी डाल के लग जाती है, या आप मिट्टी में इनको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। कटिंग भी बहुत ही अच्छी लगती है, इसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब आ जाते हैं जो बहुत ही अच्छी लीव्स एंड बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग, तो मत कह सकते हैं कि छोटे छोटे फूल होते हैं इसमें, पर लीव्स बहुत खूबसूरत होती है। तो इसकी भी कोई भी लीव्स आप लगा सकते हैं, आसानी से ये लग जाती है। वैरायटी तो बहुत सारी होती है, इसकी भी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ी कॉस्टली मिलता है, जैसे 50 रुपीज़ की रेंज में ऐसे मिल जाता है। तो अब आ जाते हैं वर्मीना। वर्मीना हमारे यहाँ महंगा तो ज़्यादा नहीं मिलता है, 30 रुपीज़ की मिल जाता है, 50 रुपीज़ की रेंज में मंगाता है, मगर कटिंग की थोड़ी ये लग जाता है। कटिंग बहुत ही आसानी से लगता है, कलर की वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। मैंने भी इसकी काफ़ी कटिंग लगा रखी है, वैरायटी भी मैं आपको दिखाऊंगी जब उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। अब आ जाते जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एंड बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता हमारे यहाँ। ये 150 रुपीज़ से रेंज में स्टार्टिंग होता है। सिंगल पैटर्न आपको 100 रुपीज़ की रेंज में मिलेगा, डबल पैटर्न अंडर अंडर 200 की रुपीज़ की रेंज तक मिलता है। और ये इसको भी हम इजीली कटिंग की थोड़ा परमानेंट मानिए, परमानेंट ऐसी जगह लग सकता है ही, रह सकता है जहाँ बहुत तेज़ गर्मी ना पड़ती हो।
अब मैं जो दिखा रही हूँ वो भी आपको 100 रुपीज़ से ऊपर मिलेगा। आप 150 या 150 200 की रेंज में मिल जाता है ग्रोथ के हिसाब से। तो इसकी भी हम कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं। कटिंग आप कहीं से भी, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स कहीं से भी ले लीजिए। वैरायटी बहुत सारी आपको मिलने वाली है। तो जो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, हमें गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग हो और कम पैसों में लगे। तो समझ लीजिए आप इस कटिंग के लगा देते हैं। आप आ जाते हैं क्रिसैंथेमम। इस टाइम आपने अगर क्रिसैंथेमम नहीं लगाया तो क्या लगाया गार्डन में, कि क्रिसैंथेमम बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला है। तो क्रिसैंथेमम की ईज़िली लगने वाली कटिंग है। आप क्रिसैंथेमम आसानी से लगा सकते हैं और क्रिसैंथेमम की वैरायटी बहुत सारी होती है। तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है हमारे यहाँ क्रिसैंथेमम। तो आप इसकी मानिए जो बहुत सारे फूल लेने हैं, कभी 300 की रेंज तक पहुँच जाता है और वैसे तो आपको 100 रुपीज़ की रेंज में मिले। तो ग्रोथ के हिसाब से क्रिसैंथेमम और फ्लावरिंग के हिसाब से क्रिसैंथेमम मिलेगा। तो आपको क्रिसैंथेमम भी ईजिली लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं पिटोनिया। पिटोनिया बहुत प्यारी फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर में तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, परमानेंट नहीं मान सकते, इसे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट मानते हैं। और इसको भी हम कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। कटिंग ईजिली लग जाती है इसकी। मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में दिखाया है, आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है। तो आसानी से लगाइए। इसकी आपको ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं रहनी, कि इतना मोटा नहीं होती है इसकी स्टेम बहुत पतली होती है, ज़्यादा आपको बताएं तो उससे सबसे इसकी टिप से या कहीं से आपकी कटिंग ले सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। सिंगल पैटर्न एंड डबल पैटर्न पिटोनिया बहुत ही फ्लावरिंग प्लांट है, अच्छा है। हैंगिंग बास्केट का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसलिए अब मेरे को डबल पैटर्न भी आप सिंगल लगा सकते हैं। तो देखिए पिटोनिया मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक जो फ्लावरिंग प्लांट दिखा रही हूँ वो शेड में रहने वाला है, थोड़ा ठंडक पसंद करता है और बहुत ज़्यादा कोहरा भी नहीं पसंद करता है। तो आप इस फ्लावरिंग प्लांट की लीव्स के थ्रू ये लगता है, लीफ के थ्रू लग जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। हमारे यहाँ 150 से स्टार्टिंग है इसकी और छोटे पॉटों में शिफ्ट करना पड़ता है इसको, हमें ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। तो ये सब फ्लावरिंग प्लांट आपको आसानी से या नर्सरी से या फ्रेंड के रिलेटिव के यहाँ मिल जाते हैं। तो इनको हम बाय करना बहुत हमें महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि विंटर में बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। तो हम कटिंग के थ्रू नए प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। तो कटिंग के थ्रू जब हम नए तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अब मैं जो दिखा रही हूँ ये हमारे यहाँ 300 से स्टार्टिंग है इसकी। तो समझ लीजिए इसको हम 300 की वैरायटी आपको तो बहुत सारी मिलने वाली, रेड, ग्रीन, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी वैरायटी मिलने वाली। तो मगर ये बस ये है कि कॉस्टली बहुत होता है। तो इसकी हम कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। कटिंग ही बहुत ही अच्छे से लग जाती है इसकी कटिंग। और मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते जाके, मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है, बताई भी है। अब मैं जो दिखा रही हूँ बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करने वाला है, कलर पर चेंजिंग करने वाला है। समझ लिए पिंक, रेड, ग्रीन, एक ही फ्लावर में आपको कई कलर मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी भी हम कटिंग ईजिली लगा सकते हैं। कटिंग के थ्रू ये लग जाता है। आपके फ्रेंड क्या मिलेगा, रिलेटिव क्या मिल जाएगा। बहुत ही फ्लावरिंग अच्छी करने वाला प्लांट है। तो मैंने जो आपको आज दिखाया है तो सारी कटिंग हम नर्सरी से, तो प्लांट सारे बहुत सारे हो जाते हैं, नहीं ला पाते, तो हम अपने एक दूसरे के रिलेटिव से या एक दूसरे के हेल्प के ज़रिए से उनके प्लांट्स से थोड़ी कटिंग ले लेते हैं, जिससे हम अपने प्लांट तैयार कर लेते हैं। और ये मौसम बहुत अच्छा है फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाने के लिए। तो आप इनको लगाइए और अपने घर को खूबसूरत एंड बालकनी को भी खूबसूरत बनाइए, जिससे आपका घर, बालकनी और आपका घर तो रहेगा खूबसूरत, हमारी पृथ्वी भी रहेगी। हर घर में फूल पौधे होंगे तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कोशिश ये करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।